नमस्कार भाई सबको। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और 3-4 दिन और हैं। खींच के ले दो थोड़ा। मौके बार बार नहीं आते। और ये आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1-2 प्रश्न इसमें तक पक्का होगा। खड़े प्रश्न पूछती है एसएससी। सीधी रचना और उसके रचनाकार का नाम। ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ ट्रिक बनाई है। अगर अच्छी लगे तो उनसे याद कर लेना, और नहीं तो रट्टे मार लेना। एक बार वीडियो देख लियो, एक बार इस पीडीएफ में क्लिक जियो, तो तकरीबन याद होए जहांगीर। जब ऑप्शन आओगे ना चार, तो उसमें से पकड़े लोगी। अब थोड़ी को बात कर रखी है पीडीएफ उस पर, ट्रिक कब है। तो उम्मीद है आप सबको अच्छी लगेगी। और अपनी क्लास शुरू करते हैं अभी, बिना किसी देरी के। हरियाणा की प्रथम कहानी कौन सी है? तो यह है लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी कहानी के लेखक कौन है? श्री माधव प्रसाद मिश्र। ठीक है, प्रथम कहानी कौन सी है? लड़की की बहादुरी। और इसके लेखक कौन है? श्री माधव प्रसाद मिश्र। डाकी डोब खाना कहानी के लेखक कौन है? डॉक्टर नानक चंद शर्मा। डाकी डोब खाना, डॉक्टर नानक चंद शर्मा। झाड़ू फिरी और फफा कुटनी के लेखक कौन है? श्री राजाराम शास्त्री। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी। ठीक है, बहुत पुराना प्रश्न है, गणेवा लिया। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यासकार श्री राजाराम शास्त्री। ईख की खेती पर हसन श्री राजाराम शास्त्री द्वारा लिखी गई थी। ये प्रश्न बढ़िया है, पहले भी आया हुआ है। ठीक है। कालिदास के मेघदूत का हरियाणवी में पदानुवाद किसने किया? यह किया था रामेश्वर दयाल शास्त्री ने। ठीक। हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता कौन है? ये प्रोफेसर हरि सिंह। हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता कौन है? प्रोफेसर हरि सिंह। हरियाणवी प्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन है? तो ये अल्लड़ बीकानेरी है एक तो, अरुण जैमिनी, डॉक्टर शमीम शर्मा तथा सुरेंद्र कुमार। ठीक है, प्रश्न आ रखा है पहले भी कई बार, और ये फिर भी आ सकता है। इन चारों के नाम याद कर लेना। अल्लड़ बीकानेरी, अरुण जैमिनी, डॉक्टर शमीम शर्मा तथा सुरेंद्र कुमार। संत गरीबदास की वाणी किस में संकलित थी? ग्रंथ साहिब में। ठीक है, जो सिखों का धर्म ग्रंथ है। संत जैताराम किसके पुत्र थे? संत गरीबदास के। ठीक है। संत जैताराम किसके पुत्र थे? संत गरीबदास के। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं थी, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ठीक है। तो मैंने तो वैसे ही रट्टा बैठा रखा था इसका, नागानंद रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली का। लेकिन एक छोटी ही ट्रिक बनाई है, याद हो जाए ठीक से, नहीं तो अपने रट्टा मार लियो। हर्ष का प्रिय रतन नाग लाया। ठीक है। हर्ष का प्रिय रतन नाग लाया। हर्ष से तो हर्षवर्धन हो गया, प्रिय से प्रियदर्शिका, रत्नावली से रतन, और नाग लाया से नागानंद। ठीक है, ये बढ़िया ट्रिक है। एक पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, एक बार पीडीएफ में पढ़ लियो, जल्दी घेर दूंगा इसका, सुबह याद हो जाए, टाइम कम है। हर्ष का प्रिय रतन नाग लाया। ठीक है, हर्षवर्धन हो गया, प्रियदर्शिका और रत्नावली और नागानंद। ठीक। अगले पे चलते हैं। बढ़िया लगी होगी ट्रिक, मेरे को तो लगी, आपको पता नहीं। अभिमन्यु अनंत लाल पसीना। ठीक है। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में उसको लगा कि भाई मेरा अंत आ गया, तो उसका लाल पसीना आने लग गया था। ठीक है। तो अकेला गिर गया था वो। तो मैंने तो इस हिसाब से ट्रिक बनाई है, बाकी आप देख लेना। अभिमन्यु अनंत लाल पसीना। ठीक है, इसे इसे रिलेट कर लेना आप चक्रव्यूह से। बाण भट्ट, इसकी भी 3 रचनाएं रखी है मैंने, जो इंपोर्टेंट है। हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। और ये एक है मुकुट ताड़िकम। तो इसकी छोटी ही मैंने ट्रिक बनाई है। बाण ने हर्ष की कादम्बरी में चंडी मटका दी। एक दो बार रिवाइज कर लियो, हो जाएगा। बाण ने हर्ष की कादम्बरी में चंडी मटका दी।
अगला है रमेश चंद्र जैन, मेहंदी रगे हाथ। ये सारी इंपॉर्टेंट छांट रखी है, इन्हीं में से एक मिलेगी, फालतू कहीं से पढ़ने की जरूरत है नहीं। रमेश चंद्र जैन, मेहंदी रंगे हाथ। जैन साहब की शादी में मेहंदी रंगे हाथ। ठीक है, जैन से जैन हो गया, और भाई मेहंदी रंगे हाथ ये हो गया। विद्याधर शास्त्री, व्युत्पत्ति और शिक्षा न्यास। इसकी दो हैं ये रचनाएं, विद्याधर शास्त्री की व्युत्पत्ति शिक्षा न्यास। इसकी ट्रिक देखते हैं। विद्या के धनी शास्त्री जी की दो बड़ी परेशानियां, शादी में विपत्ति और शिक्षा का नाश। ठीक है, विद्याधर शास्त्री विवाहपत्ति और शिक्षा न्यास। विद्या के धनी शास्त्री जी की दो बड़ी परेशानियां, शादी में विपत्ति और शिक्षा का नाश। देख लियो, एक दो रिवाइज करोगे हो जाएगा, बड़ी बात ना है। ताऊ सांगी, इसकी थी रुक्मणी विवाह। देखो जब गांव में सांग नहीं होते हैं तो एक ब्याह जैसा माहौल हो जाए, लोग इकट्ठे हो जाए, पूरा एक मतलब माहौल क्रिएट हो जाए शादी जैसा, तो इसे रिलेट कर लियो। ताऊ सांगी रुक्मणी विवाह, आड़े तो सांगी ठा लियो और विवाह आड़े तो ठा लियो। ठीक है, ट्रिक बनानी है, याद करने से मतलब है, एक नंबर पकाना है, बाकी कुछ नहीं। ताऊ सांगी रुक्मणी विवाह, गांव में जब सांग होता है तो विवाह जैसा माहौल हो जाता है। ठीक है, राजकुमार निजात, साए अपने अपने। ठीक, अच्छी है रचना। राजकुमार निजात साए अपने अपने। राजकुमार निजात अपने साए से बात कर बैठे और बन गई रचना साए अपने अपने। ठीक है, जो सी अच्छी लगे ठीक है, और ना लगे उसको इग्नोर कर कर रट्टे मार लेना, याद सारी करनी पड़ेगी। दंत कवि, दंत कवि की थी रचना बारह खड़ी। ठीक है, देखो अपने दांत होते हैं 24 और इसका आधा करके याद कर लियो 12। दंत कवि बारह खड़ी, 24 दांत होते हैं, इनका आधा है 12, तो दंत कवि बारह खड़ी। ठीक है, टाइम लगा है पीडीएफ बनाने में, ट्रिक ढूंढ ढूंढ के, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, नहीं तो लंबा टाइम चाहिए। दंत कवि बारह खड़ी। ठीक है, राम प्रताप, स्वदेश दर्शन। राम जी को प्रताप भी था, तभी स्वदेश स्वदेश दर्शन कर डाले, जो वनवास में नहीं गए थे, उससे रिलेटेड कर लियो स्वदेश दर्शन। राम प्रताप स्वदेश दर्शन, राम जी को प्रताप भी था तभी स्वदेश दर्शन कर डाला। ठीक है, प्रताप यहां से उठा लियो और स्वदेश यहां से, दर्शन यहां से उठा लियो। ठीक, ट्रिक बनानी पड़ेगी। नेमीचंद, त्रिलोक दर्पण। नेमीचंद की थी त्रिलोक दर्पण। नेमीचंद ने तीनों लोकों को एक दर्पण में दिखा दिया। नेमीचंद ने तीनों लोकों को एक दर्पण में दिखा दिया। नेमीचंद त्रिलोक दर्पण। नेमीचंद ने तीनों लोकों को एक दर्पण में दिखा दिया। नेमीचंद त्रिलोक दर्पण। नेमीचंद ने तीनों लोकों को एक दर्पण में दिखा दिया। ठीक है, अगले पे चलते हैं, होगी होगी याद। कृष्ण मदहोश, अंधा सफर। कृष्ण मदहोश होकर अंधा हो गया, बनाने के ऊपर है, तो मन बनाई इसकी। मदहोश कृष्ण चल पड़ा अंधे सफर पर। कृष्ण मदहोश अंधा सफर। मदहोश होकर कृष्ण चल पड़ा अंधे सफर पर। कृष्ण मदहोश अंधा सफर। मदहोश होकर कृष्ण चल पड़ा अंधे सफर पर। कृष्ण मदहोश, मदहोश होकर चल पड़ा कृष्ण अंधे सफर पर। ठीक है, स्वामी हरिदास की रचना थी दादू रामोदय। हरिदास दादू रामोदय, दैन ठालियो आड़े थे, अगर ट्रिक ट्रिक तो उसकी कुछ बनी नहीं। स्वामी हरिदास दादू रामोदय। शाह मोहम्मद रमजान हादी ए हरियाणा। शाह मोहम्मद रमजान हादी ए हरियाणा। हरियाणा का पहला सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क। आया हुआ है प्रश्न ये कई बार पहले। हरियाणा का पहला सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा के प्रथम लेखक मोहम्मद अफजल। हरियाणा के प्रथम लेखक मोहम्मद अफजल। हरियाणा से सबसे प्रसिद्ध सूफी संत बू अली शाह कलंदर पानीपत से। हरियाणा से सबसे प्रसिद्ध सूफी संत बू अली शाह कलंदर। सूफी संत शाह गुलाम जिलानी रोहतक ने हरियाणवी भाषा में चौपाइयां लिखी। किसने लिखी?
संत शाह गुलाम जिलानी ने, ठीक है, ऐसे प्रश्न आया था ये। संत शाह गुलाम जिलानी क्या लिखी हरियाणवी भाषा में चौपाइया। अनूप चंद आफ्ताब पानीपति को सरकार ने 28 मार्च 1967 को उर्दू भाषा का राज्य कवि घोषित किया गया। किसको किया गया? अनूप चंद आफ्ताब को। किस भाषा? उर्दू भाषा। कब किया गया? 28 मार्च 1967 में। ठीक है, देख लियो। हरियाणवी रामायण की रचना की किसने की? अहमद बख्श थानेसरी। ठीक है, यहां हम जो रामायण में थानेसर का तो जिक्र होगा, तो इससे ट्रिक बनाकर थोड़ा रिलेट कर लियो थानेसरी। संत नित्यानंद, सत्य सिद्धांत प्रकाश और बाराखड़ी, ये दो प्रसिद्ध रचना थी इसकी। सत्य सिद्धांत प्रकाश और बाराखड़ी। संत नित्यानंद, सत्य सिद्धांत प्रकाश और बाराखड़ी। निश्चल दास, विचार सागर। निश्चल दास, विचार सागर। निश्चल दास, विचार सागर। पीड़ा की पगडंडिया, लीलाधर वियोगी। पीड़ा की पगडंडिया, लीलाधर वियोगी। देखो, जब आदमी वियोग में होगा तभी पीड़ा होगी। ठीक है, तो ये दोनों रिलेट कर लेना, पीड़ा की पगडंडिया, लीलाधर वियोगी। वियोग और पीड़ा को ऐसे बनानी पड़ेगी तभी याद होगी, इतनी नहीं तो याद नहीं होगी। काठ के पुतले, धनसिंह। काठ के पुतले धनसिंह ने बनाई हुई है, तो इसकी एक छोटी ट्रिक बनाई है। नाम तो भाई इसका धनसिंह धनसिंह है, और बेचे काठ के पुतले। ठीक है, के काठ के पुतले धनसिंह, नाम धनसिंह और बेचे काठ के पुतले। ये मतलब आपने बना रखी थी, जहां तो बना दी, मैंने पसंद आओ तो देख लियो, ना कोई दावना है। नाम धनसिंह और बेचे काठ के पुतले, तो काठ के पुतले धनसिंह। जगनिक भट्ट, अल्लाखंड। जगनिक भट्ट, अल्लाखंड। माटी के मोल, जयनारायण कौशिक। जब मैं तो एक आदमी था मेरी लाइफ में, कौशिक था वो, तो हमारा अधिकारी था एक, तो हर एक छोटी छोटी चीज की बहुत अहमियत समझता था, अब भी है। तो मैं तो उससे रिलेट कर रहा था कि हर चीज का मोल समझता था वो, तो जयनारायण कौशिक कौशिक था, तो मैंने उससे रिलेट कर लिया था। गूंजते एहसास, मुकेश गंभीर। गूंजते एहसास, मुकेश गंभीर। अल्लड़ बीकानेरी, अब तो आंसू पोछ। अल्लड़ बीकानेरी, अब तो आंसू पोछ। कुलदीप सिंह, कुरुक्षेत्र टू कारगिल। ठीक है, देखो यहां भी कै है, यहां भी कै है, यहां भी कै है। ठीक है, तीनों जहां कै है। कुलदीप सिंह, कुरुक्षेत्र टू कारगिल। ठीक है, कै, यहां भी कै, यहां भी कै, इसे रिलेट कर लेना। ठीक है, कुलदीप, कुरुक्षेत्र, कारगिल। रामफल चहल, सांझा शीर। रामफल चहल, सांझा शीर। रामफल सांझ ने खीर खाने आता है। रामफल तो ले लिया हमने, और सांझ या आगी, और शीर की जहां खीर कर लियो। ठीक है, रामफल चहल, सांझा शीर। रामफल सांझ ने खीर खाने आता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। शेखर गुरेरा, सूर्योदय की धरती जापान से। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आया हुआ पहले, रचना बहुत अच्छी है। शेखर गुरेरा, सूर्योदय की धरती जापान से। अनंत शर्मा, अनंत, मुट्ठी में बंद अरमान। ठीक है, अनंत शर्मा, अनंत, मुट्ठी में बंद अरमान। आप यहां अरमान की जगह आसमान ले सकते हो, और आसमान क्या होता है? अनंत होता है, कोई सीमा नहीं होती। तो मुट्ठी में बंद आसमान समझ लेना आप, और अनंत शर्मा अनंत, क्योंकि आसमान का कोई अंत नहीं होता। डॉक्टर सुधा जैन, गुलाबों का शहर। डॉक्टर सुधा जैन, गुलाबों का शहर। अनमोल मिश्र, आधा तीतर आधा बटेर। देखो, अनमोल है कोई चीज, वो निराली होगी, उसमें कोई ना कोई खासियत होगी। और आधा तीतर और आधा बटेर,
इसमें भी कुछ न कुछ तो खासियत है, पूरा तो है नहीं। आधा तीतर है और आधा बटेर है, तो ये अनमोल चीज होगी ना, तो यहां से इसको रिलेट कर लेना। अनमोल मिसर, आधा तीतर और आधा बटेर। ठीक है। रूप नारायण चंदाना घरौंदे रेत के। रूप नारायण चंदाना घरौंदे रेत के। रूप नारायण चंदाना घरौंदे रेत के। मदन लाल शर्मा मुस्कान के दर्द। ठीक है। इसका आड़े तक मैं रिलेट कर लियो अगर हो जाए तो। मदन लाल शर्मा मुस्कान के दर्द। मदन लाल शर्मा मुस्कान के दर्द। ओम प्रकाश आदित्य इधर भी गधे उधर भी गधे। ओम प्रकाश आदित्य इधर भी गधे उधर भी गधे। मैंने तो एक मेरा सीनियर था ओम प्रकाश, तो बात बात पे बोलता रहता था इधर आ गधे उधर जा गधे। तो मैं इस पे अपनी ट्रिक बना रखी थी, उसको रिलेट कर रखा था मैंने, क्योंकि ओम प्रकाश नाम था उसका और बात बात पर गधा बोलता रहता था वो। तो अभी आपके पास कोई ओम प्रकाश हो तो उसी के ऊपर कर लेना, इसको रिलेट कर कर बना लेना। ओम प्रकाश आदित्य इधर भी गधे और उधर भी गधे। ठीक है। उर्मी कृष्ण वन और पगडंडिया। उर्मी कृष्ण वन और पगडंडिया। उर्मी और कृष्ण पगडंडियों से वन में जा रहे थे। उर्मी और कृष्ण पगडंडियों से वन में जा रहे थे। उर्मी कृष्ण वन और पगडंडिया। उर्मी और कृष्ण पगडंडियों से वन में जा रहे थे। ठीक है। कृष्ण बाचाल अमानत एक शहीद की। कृष्ण बाचाल अमानत एक शहीद की। कृष्ण बाचाल अमानत एक शहीद की। ईश्वरदास भरत विलाप अंगद पैर। ये अंगद पैजा भी हो सका है। ठीक है। ईश्वरदास भरत विलाप और अंगद पैर। देखो, ईश्वर तो भगवान राम भी है। ठीक है। और रामायण थी जो, उसमें भरत भी था और अंगद भी था। ठीक है। आप इससे रिलेट कर सकते हो। अगर ईश्वर तो भगवान राम थे और भरत और अंगद रामायण में थे। ठीक है। इसे रिलेट कर लेना, तीनों को एक सेकंड में याद हो जाएगी। ईश्वरदास भरत विलाप और अंगद पैजा। ठीक है। ईश्वर राम भरत भाई थे उनके और अंगद था ये सेवक। हेमराज निर्गम, ये इसकी बहुत बढ़िया रचना है। मुझे भूल जाना जे आ गए हो, मुझे भूल जाना बसंत फिर आएगा। टूटते बंधन सीप के मोती जाल और मुक्ति तराशे हुए पत्थर। ठीक है। रट्टा मार लेना इसको, बढ़िया तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। हेमराज निर्गम। मुझे भूल जाना बसंत फिर आएगा। टूटते बंधन सीप के मोती जाल और मुक्ति तराशे हुए पत्थर। हेमराज निर्गम। मुझे भूल जाना बसंत फिर आएगा। टूटते बंधन सीप के मोती जाल और मुक्ति तराशे हुए पत्थर। ठीक है। अगले पे चलते हैं। तुलसीदास शर्मा दिनेश, ये बहुत बढ़िया है। श्याम सतसई मतवाली मीरा सत्याग्रही प्रहलाद। तुलसीदास शर्मा दिनेश। श्याम सतसई मतवाली मीरा सत्याग्रही प्रहलाद। ठीक है। गुलाम कादिर जिलानी प्रेम लहर प्रेम वाणी प्रेम प्याला। जहां भी प्रेम आ गया ना, वहीं ठोक देना गुलाम कादिर जिलानी। ठीक है। जहां भी प्रेम लहर प्रेम वाणी प्रेम प्याला, जहां भी आपको प्रेम मिल जाएगा वहीं जिलानी साहब का नाम कर देना फिक्स। ठीक है। प्रेम लहर प्रेम वाणी प्रेम प्याला। गुलाम कादिर जिलानी प्रेम लहर प्रेम वाणी प्रेम प्याला। ठीक। स्वदेश दीपक नंबर 56 स्क्वाड्रन। ठीक है। ये भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। और कोर्ट मार्शल। ठीक है। कोर्ट मार्शल रिलेट कर लेना, फौज में व्यवहार है कोर्ट मार्शल। और पाकिस्तान भारत युद्ध नंबर 56, ये स्क्वाड्रन भी फौज में व्यवहार है, तो इसे रिलेट कर लेना स्वदेश दीपक। 56 नंबर 56 स्क्वाड्रन, ये भारत पाकिस्तान ऐसी भी आ सकती है कि नंबर 56 स्क्वाड्रन किससे संबंधित है, तो भारत पाकिस्तान युद्ध से। और कोर्ट मार्शल।
खुशीराम शर्मा दिनेश, खुशीराम शर्मा, बुद्धचरित, मीराबाई, गुरु गोविंद सिंह, रण निमंत्रित और युद्ध चरित। ठीक है, युद्ध चरित भी है और बुद्ध चरित भी, बहुत बढ़िया है ये रचनाएं, पहले आई हुई काफी। खुशीराम शर्मा, बुद्ध चरित, युद्ध चरित, बुद्ध चरित, युद्ध चरित, मीराबाई। देखो मीराबाई थी वो राम की भगत थी, हम यहां से इसको रिलेट कर लेंगे। मीरा, राम, मीराबाई। ठीक है, मीराबाई, राम, गुरु गोविंद सिंह और रण निमंत्र, युद्ध चरित। ठीक है, बुद्ध चरित, युद्ध चरित, गुरु गोविंद सिंह, रण निमंत्रित। ठीक है, अगले पे चलते हैं। बुचराज, ये जैन कवि थे, खाली ये भी आ सकता है कि ये कौन सी भाषाई कवि थे, तो जैन कवि। संतोष जय तिलक, एक ही थी इसकी, ये आई हुई है, इंपॉर्टेंट है। बुचराज जैन कवि थे, संतोष जय तिलक। मधुकांत, गांव की ओर, मधुकांत गांव की ओर, मधु गांव की ओर जा रही थी। क्या था? मधु गांव की ओर जा रही थी। ठीक है, ये ट्रिक है, देख लेना, एक दो करोगे। मधुकांत गांव की ओर, मधु गांव की ओर जा रही थी, मधुकांत गांव की ओर, मधु गांव की ओर जा रही थी। अमृतलाल मदान, धूप तलाश जारी है। देखो, जब ज्यादा तेज धूप पड़ती है तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये धूप से और लाल से हम इसको रिलेट कर लेंगे। अमृतलाल मदान, धूप तलाश जारी है, लाल धूप। ठीक है, माधव कौशिक, आईनों का शहर, किरण सुबह की। माधव कौशिक, आईनों का शहर, किरण सुबह की। आईनों का शहर, किरण सुबह की। माधव कौशिक, आईनों का शहर, किरण सुबह की। गुलाम हुसैन शाह, दाहिने हाथ का संत, बहुत बढ़िया रचना है। गुलाम हुसैन शाह, दाहिने हाथ का शंख। राममाला काव्य है इसका यो, और कलाम नायरंग। ठीक है, तीनों बढ़िया है, पहले आई हुई। गुलाम हुसैन शाह, दाहिने हाथ का शंख, राममाला काव्य, कलाम नायरंग। ठीक है, पुष्पदंत, इसकी है जस हर चिरऊ, कुमार चिरऊ, कोश ग्रंथ। तीन है इसकी, चिरू उसका ध्यान रखना, पुष्पदंत जैन कवि है ये। ठीक है, चिरू को पकड़ के बैठ जाना, या तो ऐसे कर लेना कि दांत से चीर दिया, दोनों चीर दिए तुमने, ये भी चीर दिया और ये भी चीर दिया। ठीक है, और यहां दांत ले लियो, कुछ भी बना लो तो अपने हाथ में। ठीक है, पुष्पदंत, जस हर चिरऊ, कुमार चिरऊ, कोश ग्रंथ। ठीक। श्रीधर, ये भी जैन कवि आए हैं। श्रीधर कौन सी भाषा के कवि है, ये कौन से उसके हैं, जैन कवि हैं। पाषाण चिरऊ, इसका भी चिरऊ आता। श्रीधर पाषाण चिरऊ। महंत चौरंगी नाथ, इनका पूरा नाम था पूर्ण भगत। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है इनको, महंत चौरंगी नाथ को हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है। रचना कौन सी है कि प्राणे संधाली, ये आई हुई है पहले। वायु त्रिभुवन उपदेश और प्राण सांकली, ये आई है सबसे ज्यादा, प्राण सांकली। ठीक है, मोहन चोपड़ा, हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार माना जाता है इनको, और इनकी टूटा हुआ आदमी बहुत आई है। ठीक है, मैं सेलेक्ट कर दूंगा जो आने लायक होगी ना, एक बार पूरे पीडीएफ में। मोहन चोपड़ा, टूटा हुआ आदमी। वैसे इसकी सारी कर लेना, एक छाया और मैं, टूटा हुआ आदमी, सुबह के पहले, ये नए लोग। एक छाया और मैं, टूटा हुआ आदमी, सुबह के पहले, ये नए लोग। सुल्तान अंजुम, तमीर ए हरियाणा के संपादक हैं। तमीर ए हरियाणा के संपादक हैं। तमीर ए हरियाणा के संपादक।
मयूर भट्ट, ये थानेसर से थे। मयूर भट्ट थानेसर से सूर्य शतक तथा मयूर राष्ट्र के रचयिता, ये एक कर लेना है कि सूर्य शतक, इसके रचयिता कौन थे? मयूर भट्ट। ठीक है, सारी मैं हाईलाइट कर दूंगा शुरू से में। ख्वाजा अहमद अब्बास, रचना थी इनकी अबाबिल, ये कर लेना। रचना क्या थी इनकी? अबाबिल, मुसाफिर की डायरी। दो थी, अबाबिल, मुसाफिर की डायरी। फिल्मों में योगदान के लिए अहमद अब्बास को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनके नाम से उर्दू अकादमी द्वारा ख्वाजा अहमद अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, क्या? ख्वाजा अहमद अवार्ड। कंवल हरियाणवी, ये पाई कैथल से थे। हरियाणवी गजलों के हस्ताक्षर के रूप में जाना जाता है इनको। हस्ताक्षर, हरियाणवी गजलों के हस्ताक्षर। अच्छा, ये प्रश्न आता है ऐसे डायरेक्ट सीधा। फिजी के लोगों के जीवन पर आधारित पुस्तक मेरे देश मेरे लोग। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा भाई, कौन सी पुस्तक है फिजी के लोगों पर आधारित? तो मेरे देश मेरे लोग। और इसके लेखक कौन थे? जोगिंदर सिंह कंवल। कौन थे? जोगिंदर सिंह कंवल। भारतीय श्रोताओं का उर्दू के साथ परिचय किसने करवाया? अयोध्या प्रसाद गोयलिया। किसने करवाया था? अयोध्या प्रसाद गोयलिया। अयोध्या प्रसाद गोयलिया, ये कर लेना। ठीक है, यहाँ अपनी क्लास हो गई है खत्म। एक बार मैं मैन मैन बढ़िया बढ़िया है जो, इनमें से भी छांट देता हूँ। कर सारी लेना, लेकिन मैं निशान लाऊं ना, तो ये कर लेना। डाकी डोग खाना, ये तो झाड़ू फेरी राजा राम शास्त्री, फूफा, ये तो सब नई आती होंगी, घसी पेटी है पुरानी। ईंट की खेती पर सहन, ये देख लेना, बढ़िया प्रश्न। हर्षवर्धन प्रियदर्शी का नागानंद रत्नावली, हर्ष का प्रिय रतन नाग लाया, ये आती प्रियदर्शी का सबसे ज्यादा। सारी देख लिए, लेकिन इन थोड़ा और गौर कर लिया। लाल पसीना तो है ये, फेवरेट है। ठीक है, ट्रिक देख लो ये अभी। चंडी शतक, हस्तरित तो अभी पिट ली, मतलब घने बार आ ली। मेहंदी रचे हाथ, रुक्मणी विवाह, ताऊ सांदी। साए अपने अपने, दंत कवि बारह खड़ी, दांत 24 हो, आधा कर लियो। स्वदेश अंधा सफर, हादी हरियाणा। सत्य सिद्धांत प्रकाश, विचार सागर। काठ के पुतले, नाम धन सिंह और बेचे काठ के पुतले हैं। अल्लाखंड, माटी के मोल, सारी इंपोर्टेंट है। सूर्य की धरती जापान से, गुलाबों का शहर, गरौंदे रेत के, वन और पगडंडिया।
अमानत एक शहीद की। जाल और मुक्ति, ये बहुत फेवरेट है। हेमराज निर्गम। सत्याग्रही प्रहाद, तुलसीदास शर्मा दिनेश। सारी देख लियो, बाकी ये थोड़ी होती है। कोर्ट मार्शल। रण निमंत्र। संतोष जय तिलक। दाहिने हाथ का। श्रीधर। प्राण सांकली, ये तो मैंने कर दिए पीछे। ये जो मैंने हाईलाइट करी है ना, ये देख लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। एक बार अच्छे से वीडियो को देख लेना। इसके बाद कल सुबह पीडीएफ डाल दूंगा। जाने से पहले एक बार पीडीएफ को देख जाना। इसको मैं और थोड़ा छोटा कर दूंगा। आराम से प्रिंट कटवा लिया, नहीं तो कोई जरूरत ना है इसकी, तो कम टाइम रहेगा। ठीक है, और यहाँ अपनी क्लास होती है खत्म। एक तो बच्चे बहुत हल्ला मचा रहे हैं, पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। आपको पैटर्न से क्या लेना है? 5-6 दिन बच रहे हैं, पाँच पाँच दिन बच रहे हैं। इनका सही इस्तेमाल करो। ये बात आती रहती है। और पैटर्न वही मिल गया तो जिससे तैयारी करे, तो फिर क्या करोगे? ये 5 दिन है, इनने भी खो दोगे। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा। और पहले भी कई बार मैसेज डाल लिया, कुछ नहीं रखा इन फालतू की बातों में। फलाना वो कर रहा था, धकड़ा वो कर रहा था, उसने वो गेर रखा था, 1000 मैसेज नीचे आ जा है। अब जी देखियो, ये आ गया, ये पैटर्न आ गया। ठीक है, क्वालिफाई हो गया, 10 गुना का रूल हटा दिया, के मतलब तुमने पेपर जो ना पढ़ा। ठीक है, तो अपनी तैयारी करो। और बढ़िया बढ़िया टॉपिक की तैयारी कर रहा हूं मैं। ये बना दिया है। इबरात ने एक और गेरूंगा। 1857 की क्रांति वाले नेता की ट्रिक बना रखी है बढ़िया वाली। और जो दिल्ली सल्तनत के खिलाफ थे, उनकी बना रखी है। ठीक है, ऐसे नहरा की मोटे मोटे 5-6 दिन में बढ़िया बढ़िया सारे टॉपिक बना घेर दूंगा। और इसे इसे घेरूंगा जिसमें तो प्रश्न आओगे। बेफालतू अड़ंगा नहीं घेरूंगा। ठीक है, अपनी क्लास यहीं खत्म होती है। और अपनी तैयारी करो, घबराओ मत, डरो मत, कुछ नहीं होता। पेपर से पहले हर आदमी का डर है। एक बालक 45 नंबर ले रहा है मौक में, वो भी डर रहा है। और एक 85 ले रहा है, वो भी डर रहा है। किससे नहीं मेरा पेपर का लेवल किसा होगा और मेरा पेपर किसा होगा? कि मेरा 85 आले का दिन खराब हो जाए और 45 आला बाजी मार ले जा। बड़े बड़े केस देखे हमने ये। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं, तो वो भी डरने की जरूरत नहीं है। कि मेरा दिन बढ़िया हो, पेपर वाले दिन और खींच जाओ मीटर। ठीक है, तो करो अपनी तैयारी।